देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। हिम्मत है तो ये घाट तोड़ कर दिखाइए। रानी ये क्या कर रही है? ये घाट मेरी माँ के नाम से है। किसी ने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। कोना गांव वो तो आप लोगों की तालुका नहीं है। वहां हम लोगों की अनुमति के बिना आप लोग घाट बनवाएंगे? इसको रौब दिखाने के अलावा और मैं क्या कह सकता हूँ? कोना गांव में हम लोग घाट बनवा रहे हैं, ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं। उस गांव की लड़की जो आपके घर की बहू बन के आई है, वो तालुका के लोगों के साथ मिलकर काली मां के नाम पे घाट बनवा रही है। हमारे लठैतों ने जब रोका तो उनके सामने उसने हथियार उठाया और लड़ने आ गई। हमारी प्रजा के कल्याण या अकल्याण के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं। आप लोगों को सोचने की जरूरत नहीं है, पर आप लोगों को देखकर लग रहा है कि आपको इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। आप लोग कुछ नहीं जानते तो हम ये बात कैसे मान लें? घर की बहू ने अपने मायके जाकर जरूर अपने दिमाग से ये सब किया होगा। वैसे हम लोगों ने सुना है कि राजचंद्र दास की पत्नी बहुत साहसी है। नियमों का उल्लंघन करना उन्हें बहुत अच्छा लगता है। दास महाशय, स्त्री बुद्धि भयंकर होती है, और आप लोग अगर महिलाओं की बुद्धि को इतना महत्व देंगे तो फिर आप लोगों का सर्वनाश निश्चित है, और मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता। आप लोग ब्राह्मण हैं। आप लोगों से झूठ बोल के हम पाप नहीं बढ़ाना चाहते। विश्वास कीजिए, हमें कुछ पता नहीं था। आप लोगों की तालुका में अगर सच में घाट बनवाया गया है, हम लोग उसके बारे में कोई फैसला लेंगे। आप लोगों के साथ दुश्मनी करने की हमारी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन आप लोगों ने तो दुश्मनी कर ली है दास महाशय। हम तो सिर्फ ये बताने आए हैं कि इस दुश्मनी का जवाब आपको जरूर मिलने वाला है। सही समय पर इसका उचित जवाब देंगे। चलिए भैया, आज से आप लोग हमारे दुश्मन हुए, ये बात याद रखिएगा। ये क्या बोल के गए हैं प्रीतराम? तुम्हें कुछ समझ में आया? ऐसा घाट और छोटी बहू ने क्या किया है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा ससुर महाशय। मुझे लगता है वहां कुछ बड़ी सी गड़बड़ हो रही है और उसकी आंच यहां तक आ रही है। तुम राजचंद्र को अभी खबर भिजवाओ। छोटी बहू को लेकर वो अभी वापस लौट आए। नहीं ससुर महाशय, अभी तालुका में चंदर को खबर भिजवाने के बाद वहां से उसे गांव में पहुंचाने तक बहुत देर हो जाएगी। इससे अच्छा है मैं खुद ही कोना गांव के लिए निकल जाऊं। बहू की उम्र कम है, जमीन तालुका, जमीन का अधिकार वो इतना कुछ जानती नहीं। मेरे ख्याल से भावनाओं में बहकर उसने कुछ काम कर दिया होगा। लेकिन ससुर महाशय, उस 10 आने 6 आने के जमींदार लोगों ने जिस भाषा में धमकी दी है, उसके बाद मुझे लगता है बहू के लिए कुछ भयानक मुसीबत आ सकती है। नहीं नहीं नहीं, मुझे अभी इसी वक्त वहां जाना होगा। मुनीम, मुनीम! हाँ मालिक। खाली शहर जाने की मेरी व्यवस्था करो इसी वक्त। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम सर्वग्रह शांति, ओम शांति, ओम सर्वग्रह शांति। पंडित जी,
पंडित जी, इस पत्थर पर क्या लिखा है वो थोड़ा पढ़ के बताइए ना। हम लोगों को पढ़ना लिखना कहाँ आता है। इस पर ऐसा लिखा है, ईश्वरी राम प्रिया देवी के स्मरण में श्री बाबू रामचंद्र दास द्वारा बनवाया गया ये घाट आज से खुल गया है। ईश्वर की इच्छा से कल्याणमयी रश्मनी दास की इच्छा से बनवाया है। सन 1212। रानी बेटी, ये घाट तो तुमने बनवाया है, तो तुम्हारे नाम के साथ दामाद जी का भी नाम क्यों आया है? वही तो मेरे सब कुछ है नटवर काका। मैं तो उनकी परछाई हूँ। उनके साथ मेरा नाम जुड़ा हुआ है, इससे ही मेरा जीवन धन्य है। फिर भी रानी बेटी, तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। तुम्हारी वजह से ही घाट बन पाया है। हाँ रानी बेटी। तुम लोग सब रानी बेटी की जय जयकार करो। सब बोलो, जय रानी माँ की जय, 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 जय रानी माँ की जय। आप लोग मेरी जय जयकार क्यों कर रहे हैं? हम सब ने मिलके ये घाट बनाया है। मेरे नाम की जय जयकार मत कीजिए। रानी माँ, हम सब लोगों ने तो शरीर से मेहनत की है बस, लेकिन तुमने तो पहले इसकी पहल की है। हमने तो बस साथ दिया है। सामान खरीदने के पैसे तुम्ही ने तो लगाए। अगर नहीं देती तो ये घाट बनता क्या? तुम्हारी वजह से ही तो ये घाट बन पाया है रानी बेटी। इन लोगों ने सही कहा है रानी बेटी, तेरे बिना ये घाट बनना संभव नहीं था। मुझे पता है माँ का आशीर्वाद तुम्हारे सर पर है, फिर भी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ तेरा मंगल हो बेटी। नहीं 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 नहीं, ये ठीक नहीं हुआ है। रानी की जिद मान लेना उचित नहीं हुआ है। उसके ससुराल वालों को अगर पता चला कि रानी घाट बनवाने के लिए अपने गहने दे रही है, जमींदारों के साथ लड़ रही है, तो फिर तो उसके ससुराल वाले कभी इस बात को मानेंगे? मुझे तो हर तरफ मुसीबत दिखाई दे रही है। मुझे ऐसे डर के साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। अब ये सब बातें करके क्या फायदा? हमारी बहन गांव के लोगों के लिए अपना मान सम्मान सब कुछ विसर्जित करके घाट बनवा सकती है, लेकिन अपने दोनों भाइयों के लिए बात करने में उसे शर्म आती है। और तब उसके ससुराल का मान सम्मान बीच में आ जाता है। घुमा फिरा कर एक ही बात कर रहे हो। ये दोनों मामले एक हैं क्या? देख नहीं रहे सर पर दो मुसीबतें खड़ी हैं। उसके बाद भी ऐसी बातें तुम्हारे दिमाग में आती कैसे हैं? सबका गुस्सा, दोषी ठहराना, ये सब हो गया। सब हो गया तो अब हम सब मिलकर कीर्तन गाएंगे। हाँ, ये तो हो ही सकता है। क्या बोलते हो भैया? लेकिन अब तक कोई क्यों नहीं आया? नटवर चाचा लोग आए ही नहीं। पिताजी भी कहाँ चले गए ये भी नहीं पता। सोचा था कि सब मिलकर कीर्तन गाएंगे और देखो कोई अब तक पहुँचा ही नहीं है। रानी बेटी, हम लोग आ गए हैं, आ गए हम लोग। नटवर चाचा, अरे ये लोग तो आ गए। आप लोग आ गए? हाँ, चलो चलो गाना शुरू करते हैं। हाँ चलिए, सब लोग बैठ जाइए वहाँ पर। देखिए ना,
सब लोग कितनी चिंता कर रहे हैं। अरे बाबा, ये घाट रघुवीर जी की इच्छा से बना है, तो फिर डरने की क्या बात है। चलिए सब मिलकर कीर्तन शुरू करते हैं। लेकिन पिताजी तो अभी तक नहीं आए। वो तो आ जाएंगे, पहले शुरू तो करते हैं। हाँ चलिए। सुबाला, तूने अपनी आंखों से देखा है छोटी बेटिया तांत्रिक से काला जादू करवा रही थी। झूठ नहीं बोलूंगी मालकिन, सिर्फ बात करते हुए देखा था। और फिर ये सब गुप्त बातें 4 लोगों के सामने कोई कहता है। लेकिन पता है मालकिन, उस तांत्रिक बाबा के साथ छोटी दीदी की बातचीत से मुझे लगा कि उनका परिचय बहुत पुराना है। और सिर्फ वो क्यों, छोटे जीजा जी भी तो वहीं पर थे। जोगी, ओ जोगी, जोगी, तेरी बहू का कांड सुना है? हाँ, अभी भी कह रही हूँ जोगी, उस बहू को रोक उसे। उस बहू की ओछी हरकतें बंद करवा, नहीं तो इस घर संसार का सत्यानाश हो जाएगा। माँ, क्या हुआ है पहले वो तो बताइए। तुझे तो कुछ भी पता नहीं रहता। तीर्थ से वापस लौटने के बाद मुझे ही सब कुछ पता करना पड़ रहा है। तेरी बहू ने गांव के लोगों के लिए एक नया घाट बनवाया है, और हम में से किसी को भी एक बात बताना जरूरी नहीं समझी है? इस घाट को बनवाने के लिए जरूर उसने इस घर के गहने बेचे होंगे, नहीं तो घाट बनवाने के पैसे उसे कहाँ से मिले? सुबाला, अभी तू यहाँ से जा। जी। आप ये क्या कह रही हैं माँ? छोटी बहू ने घाट बनवाई है? वैसे मैंने सुना है घाट बनवाने से बहुत पुण्य मिलता है। घाट बनवाना पुण्य का काम है, फिर भी किसी को बिना बताए खुद फैसला करके घाट बनवा दी उसने। तू भी ना हद करती है जोगी, समझे? हद करती है तू। अरे छोटी बहू गरीब घर की लड़की है, हाँ? उसे जमीन जायदाद के बारे में क्या ही पता होगा, लेकिन तू तो समझती है। अरे जिस जमीन पर घाट बनवाई है, उस जमीन के जमींदार उसे छोड़ देंगे, वो भी ब्राह्मण जमींदार। हाँ? वो लोग तो आकर हमारे घर में धमकी देकर गए, और अब नए सिरे से एक दुश्मन बढ़ गया है। जरूर प्रीत राम ये सब ठीक करने के लिए बहू के गांव गया है। क्या कह रही है माँ? हाँ, छोटी बहू ने, क्या सच में छोटी बहू ने ब्राह्मण जमींदारों का विरोध किया है? वो भी निकल गए हैं, लेकिन जाने से पहले मुझे कुछ भी बता के नहीं गए। मैं फिर से कह रही हूँ जोगी, मेरी बात सुन मेरी बात ध्यान से। उस बहू के पैर में रस्सी बांध, समझी? इस बार वापस लौटने के बाद बहू से कहना 1 साल होने को है, अब एक बेटा दे दे, अभी हमें एक उत्तराधिकारी चाहिए। देख, पैर भारी होने के बाद शायद उसका इधर उधर नाचना कूदना कम हो जाए। कितनी बड़ी अशांति पैदा की है, क्या तुम्हें पता नहीं छोटी बहू? ये तालुका हमारा नहीं है, 10 आने 6 आने जमींदारों का है। वो लोग ब्राह्मण हैं, उनसे मामूली सी अनुमति भी नहीं ली गई। इसे वो निचली जात का बहुत बड़ा साहस मान लेंगे। इसके अलावा अगर तुम्हें घाट बनवाने की इच्छा हो रही थी तो तुमने सरदार द्वारा मुझे खबर क्यों नहीं पहुंचाई? ऐसा किया होता तो परिस्थिति इतनी बिगड़ नहीं जाती। बुरा मत मानिए समधी जी,
उस दिन तुलसी अपने बच्चे के साथ पानी में समा गई, रानी की आंखों के सामने। उसके बाद से इसने तय कर लिया था कि गांव के लोगों के लिए घाट बनवाना है। ताकि किसी को पानी में डूबना ना पड़े। ऐसे ही इसकी दया ममता कुछ ज्यादा ही है, ऊपर से उम्र भी कम है। आप समझ रहे हैं ना? सब कुछ समझ रहा हूं समधी जी, लेकिन आप लोगों को छोटी बहू को यह काम करने से रोकना चाहिए। अब इस बीच बुरुजों के साथ इस घाट को लेकर हमारी बहुत बड़ी दुश्मनी खड़ी हुई। तो फिर अब क्या होगा समधी जी? और क्या होना है? ये पक्का घाट तोड़ने के अलावा और कोई उपाय नहीं दिख रहा। इस इलाके की सारी जमीन के मालिक बुरुज जो लोग हैं, जमीन के तथ्य प्रमाण उनके पास है। इसलिए उनके अनुसार इस पक्के घाट को हमें तोड़ना ही होगा। ये क्या? घाट तोड़ना पड़ेगा? ये कैसे संभव है पिताजी? इतने लोगों ने इतनी मेहनत से घाट बनाया है और वो घाट तोड़ना पड़ेगा? लेकिन बिना अनुमति के दूसरों के जमीन पर अपना अधिकार नहीं बताया जा सकता। इस पक्के घाट को तोड़ने से, पूर्व स्थिति को लौटा देने से शायद उनका गुस्सा थोड़ा कम हो जाएगा। जमीन और जायदाद के मामले में विशिष्ट नियम कानून है और सब लोग उसी के दायरे में आते हैं। हम लोग भी इससे अलग नहीं, ये हमें समझना ही पड़ेगा। माफ कीजिएगा पिताजी, आपके सामने स्पष्ट कह रही हूँ, हमने उनकी जमीन पर कुछ नहीं किया है। छोटी बहू, मैंने तुमसे क्या कहा? यहाँ की सारी जमीनों के मालिक बरूजे लोग हैं। ये तालुका उनका है, इसीलिए घाट भी नहीं पिताजी, मैं कह रही हूँ उनकी जमीन पर कुछ नहीं किया गया है। घाट बिल्कुल किनारे पर बना है। जिस जगह पर पानी थोड़ा ऊपर है और लोगों के डूबने का डर होता है, वहीं पर बना है। पानी के स्तर को थोड़ा नीचे कर दिया है बस। पिताजी, नदी का किनारा और पानी तो प्रकृति की देन है। वो तो उनके तालुका के अंदर नहीं आता है। उनका कोई अधिकार नहीं है नदी का किनारा या घाट तोड़ने का। यहाँ सुन, ये क्या कह रही है? हाँ, घाट घाट करके तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? ससुर जी के साथ बहस कर रही है? ऐसी परवरिश दी है तुझे? हाँ, चल मेरे साथ, चल, कह रही हूँ ना, चल मेरे साथ अंदर। नदी का किनारा और पानी तो प्रकृति की देन है। वो तो उनके तालुका के अंदर नहीं आता है। उनका कोई अधिकार नहीं है नदी का किनारा या घाट तोड़ने का। इतना साहस बढ़ गया तेरा? हाँ, इतना साहस बढ़ गया? आज तुझे दिखाती हूँ। हाँ, इतना साहस बढ़ गया तेरा? ससुर जी के साथ बहस कर रही है? हाँ, इतना साहस तुझे मिलता कहाँ से? बता, इतना साहस मिलता कहाँ से? चुप मत रहो रानी, बोलो। ससुर जी की बात नहीं मानती है? इतनी क्षमता है तेरी? हाँ, मैंने क्या ऐसे ही मुंह खोला है? पिताजी ने ही तो कहा कि जमींदारों के लिए घाट तोड़ना पड़ेगा। ठीक है, बोला है, ठीक किया है। उनको जो ठीक लगा उन्होंने वही किया है। तो क्या तू ससुर जी के साथ बहस करेगी? इतने लोगों ने इतनी मेहनत करके
वो घाट बनाया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। उस जमींदार की बात सुनकर, जिस जमींदार ने किसी के सुख दुख में कोई खबर नहीं ली, उसकी बात सुनकर क्यों माने हम उनकी बात? क्यों माने बताइए? इसके लिए तू अपने ससुर जी से बहस करेगी? हाँ क्यों? गांव में तो और लोग भी रहते हैं, सबको परेशानी हो रही है तो उन्हें जाने दो जमींदारों के पास। हर बात में तुझे घुसने की क्या जरूरत है बता? मैं तुलसी और उसके बेटे की बात नहीं भूल पा रही हूँ बुआ, नहीं भूल पा रही हूँ। कोई कुछ नहीं कहेगा इसलिए मुझे चुप रहना पड़ेगा क्या? माँ ने मुझे सपना दिखाया था वो घाट बनवाने के लिए। माँ कितनी खुश है पता है। आप मुझे मारना चाहती है ना बुआ, मारिए मुझे, लेकिन मैं वो घाट तोड़ने नहीं दूंगी, किसी भी हाल में नहीं। रघुवीर, आप ही बताइए, क्या मैंने कोई गलती की है? आप ही बताइए। आपने ही तो मुझे घाट बनवाने के लिए सारा सामान इकट्ठा करके दिया था और अब... चुप हो जा रानी, तू क्यों नहीं समझना चाहती है? ये घाट घाट करके तेरा ससुराल छिन जाएगा तो किसके सहारे जिएगी तू? हाँ, सबका भला होगा लेकिन तेरा भला उसके बारे में कौन सोचेगा बता? माँ कहती थी जो लोग दूसरों के सुख के बारे में सोचते हैं उनका मंगल भगवान करते हैं, जरूर करते हैं। मेरी फूटी किस्मत, इस लड़की को मैं कैसे समझाऊं, कैसे समझाऊं? हाँ, तेरा पति तुझे यहाँ छोड़ के चला गया है और अब जब तेरे ससुर जी यहाँ आए तो उनकी सेवा कर, अपना दोष स्वीकार कर ले बेटा। लड़की होना इतना आसान नहीं है, बहुत तकलीफें झेलनी पड़ती है। लड़कियों को अपने दिल में सुख दुख कुछ भी नहीं रखना चाहिए। न्याय अन्याय की बात भूलकर सिर्फ पति और ससुर जी को कैसे खुश रख सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ता है। तू इतनी समझदार है फिर भी तुझे ये नहीं पता? हाँ? अब मेरी तरफ क्या देख रही है? जा ससुर जी के पैर पड़, काश वो तुझे माफ कर दे। चल चल चल। समधी जी, आज रानी ने जो कुछ किया है वो माफ करने लायक नहीं है। रानी ने आज आपके साथ बहस की है। अगर कोई दूसरा होता तो अब तक चला गया होता। सारा दोष मेरा है, मैंने ही रानी को लाड प्यार से बिगाड़ दिया है। आप लोग से बड़े लोग ही नहीं हैं, बड़े दिल के इंसान भी हैं, इसलिए अपना समझकर रानी को माफ कर दीजिए। असल में ये लड़की किसी का भला करते वक्त आगे पीछे कुछ नहीं सोचती। अरे भैया, आप चुपचाप क्यों खड़े हैं? बेटी के इस व्यवहार के लिए माफी मांगिए। क्या कहूं समधी जी, मैंने और उसकी बुआ ने उसको कई बार मना किया था। हमने कहा था गांव के लोगों की मांग कभी खत्म होती है, उसको पूर्ण करना संभव या उचित है क्या? ये लड़की सुनती ही नहीं। लोगों की मदद करना तो इसकी आदत हो गई है। समधी जी, आप इसे घर ले जाइए, डांटिए, समझाइए, जो करना है करिए, लेकिन मेहरबानी करके इसे अपने परिवार से दूर मत कीजिए। आप सब लोग तो इतनी बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बेटी तो मुंह पर ताला लगाए बैठी है, कुछ भी बात नहीं कर रही। पहले उसे पूछ कर तो देखिए कि उसे अपने कर्मों पर पछतावा है या नहीं, माफी मांगेगी या नहीं। समधी जी, आप इसे घर ले जाइए, डांटिए, समझाइए, जो करना है करिए, लेकिन मेहरबानी करके इसे अपने परिवार से दूर मत कीजिए।
आप सब लोग तो इतनी बार माफी मांग रहे हैं, लेकिन आप लोगों की बेटी तो मुंह पर ताला लगाए बैठी है, कुछ भी बात नहीं कर रही। पहले उसे पूछ कर तो देखिए कि उसे अपने कर्मों पर पछतावा है या नहीं, माफी मांगेगी या नहीं। क्या हुआ? सुनाई नहीं दे रहा है तुझे? तुझे अंदर क्या समझाया मैंने? मैं तो झूठ नहीं बोलती हूँ बुआ। मैंने जरूर कोई गलती की है पिताजी के सामने ऐसे बात करके। लेकिन ये बात भी सही है कि इतने लोगों ने इतनी मेहनत करके वो घाट बनाया है और मैं वो घाट किसी हाल में तोड़ने नहीं दूंगी, किसी हाल में नहीं तोड़ने दूंगी वो घाट। प्रकृति की देन पर किसी का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा जमींदार क्यों ना हो। हो गया सब सत्यानाश। अब ये मामला और भी कठिन हो जाएगा। इसका मतलब तुम्हें अपने किए हुए काम पर दुख नहीं, शर्म नहीं या पछतावा भी नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारी बात छोड़ ही दो। बरुज्जे लोग, वो लोग उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, तुम उनकी भी अवहेलना कर रही हो, है ना? नहीं, ऐसा नहीं है। ब्राह्मण का असम्मान रानी कभी नहीं करेगी। ये बात क्या मैं गलत कह रहा हूं? आप लोगों की बेटी से ही पूछ लीजिए। क्यों रानी? मुझे पता है समधी जी, मेरी छोटी बहू मेरी बात को अस्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि अच्छा काम करने के लिए साहस की जरूरत होती है और वो उसमें बहुत ज्यादा है। अच्छे काम में हर पल रुकावटें आएंगी, मुसीबतें आएंगी और उनका सामना करने के लिए बुद्धि की जरूरत होती है। वो भी मेरी छोटी बहू के पास है। एक अच्छा काम करने के लिए किसी तरह की शर्म या पछतावा क्यों होगा समधी जी? मेरी छोटी बहू ने सही काम किया है। उस बरुज्जो के लठैतों के सामने खड़ी हो गई थी। सही किया उसने, लोगों के लिए घाट बनवाया है उसने। तो आपने इसे माफ कर दिया समधे जी? माफी? किस बात की माफी समधी जी? एक अच्छे काम के लिए इंसान को पछतावा या शर्म क्यों आएगी? मेरी छोटी बहू की बुद्धि और काम देख के मुझे गर्व हो रहा है। मेरे जैसा तजुर्बेकार इंसान जो इस बात को समझ नहीं पाया, मेरी छोटी बहू ने इतनी आसानी से समझ लिया।
समधी जी, कूटनीतिक चाल से भी दुश्मन को मात दी जा सकती है। उठो छोटी बहू, उठो। तुमको मैंने कहा है ना, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं। उठो छोटी बहू, मुझे तुम्हारी बातों से मिल गया है उन बुरुजों को मात देने वाला अस्त्र। नहीं, मैं तुम्हें यहाँ और नहीं रहने दूंगा। भाई टीका तो हो चुका है। अपने भाइयों से विदा लेकर अभी इस बूढ़े के साथ घर वापस चलो। हाँ मुनीम? सब तैयार है, लेकिन मालिक, छोटा मुंह बड़ी बात कर रहा हूँ, बुरा मत मानिए। छोटी बहू को ऐसे कम गहनों में ले जाने से वहाँ लोग बातें करेंगे। नहीं मुनीम, ऐसा नहीं हो सकता। छोटी बहू के लिए कलकत्ता से गहने मंगाओ। जरूरत पड़ी तो छोटी बहू यहीं रुकेगी। मेरी छोटी बहू जान बाजार के घर में रानी जैसी जाएगी। कोई कमी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। हाँ, कल्याण हो, कल्याण हो। ओ समधी जी, आप मेरी छोटी बहू को इतना डांटो मत। छोटी बहू की उम्र कम है और उन बारूदों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ समधी जी, आज्ञा दीजिए। अरे ये क्या, ऐसे बिना कुछ खाए पिए चले जाएंगे? थोड़ा बहुत खा के जाते तो। आज नहीं, फिर किसी दिन। समदन जी के हाथ का बना खाना एक दिन जरूर खाऊंगा। वो बारूदों के लोग घाट के बारे में बहुत ज्यादा गुस्से में हैं। पहले उन्हें शांत करता हूँ, इसलिए आज कोलकाता जल्दी वापस जाना है। हाँ चलता हूँ, चलता हूँ। खुश रहना छोटी बहू, खुश रहना। ईश्वरी रामप्रिया देवी के सम्मान में श्री बाबू राजचंद्र दास द्वारा बनवाया ये घाट कल से खुल गया है। ईश्वरी की इच्छा से, कल्याणमयी राशमणि दास की इच्छा से सन 1212। समझे मुनीम? मेरी छोटी बहू के अंदर साहस बहुत है। हाँ, वो ऐसे सारे काम कर सकती है जो करने की बात आमतौर पर कोई लड़की नहीं सोचती। जैसे अब मान लो उस चिता से उतर जाने वाली लड़की को आश्रय देना या लोगों के लिए ये घाट बनवाना, इसके लिए क्षमता लगती है। क्या बोलते हो? हाँ, इन बरूजों का घमंड बहुत बढ़ गया है। किसी को कुछ भी नहीं समझ रहे वो लोग। घर में आकर धमकी देकर गए हैं। मालिक, ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। जाकर देखो कौन है। जी मालिक। मालिक, बारूद लोग ब्राह्मण हो सकते हैं, लेकिन इंसान अच्छे नहीं हैं। वो सब हमेशा दंगा करने के लिए तैयार रहते हैं। हाँ, ये बात मुझे अच्छी तरह पता है मुनीम। इस घाट को लेकर वो लोग जरूर कुछ न कुछ मुसीबत खड़ी करना चाहते हैं। इतनी आसानी से वो लोग छोड़ेंगे नहीं। अच्छा मालिक, बड़े भाई के हिस्से में 10 आने की जिम्मेदारी और छोटे भाई के 6 आने की है ना, लेकिन छोटे भाई का रुबाब ज्यादा है। मालिक, जमींदार लोग एक साथ इधर आ रहे हैं, साथ में शास्त्री महाशय भी हैं। अघोर शास्त्री महाशय इनके साथ? सब लोग आगे जाके देखो क्या हो रहा है। जाओ मुनीम, चलो हम लोग भी चलते हैं। नहीं मालिक, मुझे ये मामला कुछ ठीक नहीं लग रहा है। पहले हमें छोटी बहू के पास जाना चाहिए। उसे इस गांव में ऐसे छोड़ जाना उचित नहीं होगा। ये लोग इतनी आसानी से छोटी बहू को छोड़ने वाले नहीं हैं। सही कहा मुनीम तुमने। हमारा पहला काम ये होना चाहिए, छोटी बहू को सावधानी से जान बाजार के घर में वापस ले जाना।
चलो चलिए। आपसे मैंने कहा था ना दास महाशय, वो घाट बनवा के आप लोगों ने अच्छा काम नहीं किया है। आप लोग हमारी छाती पे बैठकर अपना शक्ति प्रदर्शन करोगे और हम लोग चुपचाप चूहे की तरह बिल में छिप जाएंगे, ऐसा तो कभी नहीं होगा दास महाशय। क्या करेंगे? फैसला लूंगा, फैसला। और आपके सामने ही वो फैसला होगा। पहले फैसला लूंगा उसका जिसका दिमाग खराब हुआ है, खासकर न्याय रत्न का। ब्राह्मण समाज उसको समाज से बहिष्कृत करेगा उस घाट का उपयोग करने के लिए। छोटी जात की बहू का इतना साहस बढ़ा है उस न्याय रत्न की वजह से। पहले न्याय रत्न का फैसला लूंगा और बाद में टुकड़े टुकड़े कर दूंगा उस घाट के, देख लेना। सदानंद बरुचे, अपने सीमा में रहकर बात करो। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। तुम्हारा भाग्य अच्छा है कि वो अभी यहां नहीं है। तुम लोग ब्राह्मण जरूर हो सकते हो, लेकिन मैं भी कोई साधारण श्रेणी में नहीं आता। अगर तुम लोग मुझे उचित सम्मान देना भूल जाओगे तो याद रखना, मैं भी ये बात भूल जाऊंगा कि तुम लोग ब्राह्मण की संतान हो। सच में रानी, भाग्य से ऐसा पति और ससुर जी मिला है तुझे। अगर सच कहूं तो मैं पहले तेरे लिए बहुत डर गई थी। एक तो वो लोग इतने बड़े लोग हैं, उसके बाद कोलकाता में कितनी रोक टोक है। तू ठीक से अपने आप को ढाल पाएगी कि नहीं, कि तुझे अपने ससुराल वालों के ताने सुनने पड़ेंगे। लेकिन तेरे ससुर जी ने तो तुझे बहुत संभाल के रखा है। पता है बुआ, वो लोग बहुत अच्छे हैं, सब मुझसे बहुत प्यार करते हैं। तू सुखी है ये देखकर मुझे बहुत शांति मिली है। मैं तो सोच रही थी कि तेरे ससुर जी तुझे बहुत डांटेंगे, लेकिन उल्टा उन्होंने तुझे बढ़ावा दिया है। सुनो रानी, अपने ससुराल का सम्मान हमेशा बनाए रखना। रानी, ओ रानी, ओ रानी, रानी सुनो। क्या हुआ है? अनर्थ हो गया है बहन। क्या हुआ बताइए तो। सब बताता हूँ, पहले बताइए पिताजी कहाँ हैं? भैया तो मंदिर गए हैं रानी और दामाद जी के नाम पूजा करवाने। क्या हुआ है? रानी के ससुर जी को उस जमींदार के लोगों ने घेर लिया है। हाँ। क्या? कहाँ पर? उस घाट के किनारे पर। और पता है, आज वहाँ न्याय रत्न पंडित जी का भी फैसला होगा कि उन्होंने नीची जात की लड़की का बनाया हुआ घाट गाँव के सभी लोगों के लिए कैसे खुला कर दिया। अब क्या होगा रानी बता दो। जीजा जी भी यहाँ नहीं है, अब ये सब कौन संभालेगा बता दो रानी। अरे रानी तू कहाँ जा रही है? अरे वहाँ पर मत जा। अरे मेरी बात तो सुन। अरे तुम लोग जाओ, जाकर देखो कहीं कुछ हो ना जाए। रानी रुको। हे भगवान, आप देखना ये लड़की फिर से घाट की तरफ ना जाए। हे रघुनाथ जी, हे रघुनाथ जी। मैं तुम्हें पूछता हूँ भास्कर न्याय रत्न, किसकी बुद्धि से तुमने एक नीची जात की परिवार की बहू को घाट बनवाने दिया? और वो घाट बना ब्राह्मण जमींदार की जमीन पर। वाह 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 वाह। जो ब्राह्मण जमींदार समाज किसी उत्सव में तुम्हें दान भिजवाते हैं, उनके जमीन पर बिना उनके अनुमति से घाट बनवाया गया और तुमने उसका समर्थन किया। और सिर्फ समर्थन नहीं, इस घाट के उद्घाटन की पूजा भी तुम ही ने की है। तुम जैसे ब्राह्मणों की वजह से हिंदू धर्म का सत्यानाश होने वाला है। जात पात, छूत अछूत, सारी प्रथा मिट जाएगी। इसका फैसला करने के लिए आप जैसे एक ब्राह्मण शिरोमणि को यहाँ बुला के लाया गया है शास्त्री महाशय। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया भास्कर न्याय रत्न। तुम्हें पता है इसकी सजा क्या है?
पता है पूजनीय अघोर शास्त्री महाशय, मैं समाज से निकाल दिया जाऊं और ये भी कह रहा हूं, अगर जरूरत पड़े तो मैं रानी के शरण में ही जाऊं। पंडित जी, आप चुप हो जाइए। सच में आपकी बुद्धि का नाश हो चुका है। आप एक ईमानदार ब्राह्मण होकर ऐसी बातें कर रहे हैं, आपको पछतावा भी नहीं हो रहा है, क्यों? अघोर शास्त्री के मुंह पर तुमने इतनी बड़ी बात कह दी भास्कर। तुम्हारा साहस और बहादुरी देख के मुझे आश्चर्य हो रहा है। सच बात कहने में मैं कभी डरता नहीं हूं। जमींदार महाशय, आप सच को स्वीकार तो कर पाएंगे ना? सच? कौन सा सच? ये सच कठिन है लेकिन वास्तव है, जिसके वजह से इतना अनर्थ हो रहा है। इतना घुमा फिरा के बताने से अच्छा है थोड़ा खुल के बताइए। सच तो यह है कि सालों से इस गांव के लोग एक घाट के लिए बहुत ज्यादा परेशानी में थे। एक युग पहले बनाया गया कच्चा घाट गंगा में तो पहले से ही समाया गया है, लेकिन प्रजा के प्रति इस जमींदार को कुछ भी कर्तव्य नहीं है। एक घाट के लिए गांव के लोगों को कोसों दूर जाना पड़ता है, जहां जाके श्राद्ध, शांति और अन्य घाट के काम किए जा सकते हैं। जमींदार से दान मिलने से सच को तो अस्वीकार नहीं किया जा सकता।